हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज बेटे अपन नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा दो जीन वंशागति। तो आइएगा अपन शुरू करते हैं। बेटे दो जीन वंशागति या फिर इसे आप बोल सकते हो द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस। तो बेटे आज का टॉपिक होगा हमारा दो जीन वंशागति या फिर इसे आप कहेंगे द्विसंकर क्रॉस। तो बेटे द्विसंकर क्रॉस या इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर बेटे ये क्या होगा, दो संकर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर आप दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग, जब मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत लक्षण पर प्रयोग किया तो इसे उसने कहा एक संकर क्रॉस, और जब मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया तो बेटे इसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। तो यहां आपको पहला पॉइंट इसके लिए याद रखना है, यानी दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग। तो इसमें प्रथम जोड़ी जो लक्षण थे वह आपको याद रखना है, प्रथम जोड़ी लक्षण। तो प्रथम जोड़ी लक्षण में बेटे इसने लिया बीज की आकृति। बीज की आकृति पहला जोड़ी जो लक्षण लिया मेंडल ने वह लिया बीज की आकृति। अब बीज की आकृति में यहां पर दो ऑप्शन है कि एक तो बीज यहां पर हो सकता है गोल, तो गोल को बेटे आप आर से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा बीज यहां पर हो सकता है यानी झुर्रीदार, और झुर्रीदार को आप स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखना बच्चों, द्विसंकर क्रॉस यानी दो जीन वंशागति जिसमें पहला, इसमें याद रखिएगा कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, उसमें पहले जोड़ी जो लक्षण लिया वह था हमारे पास में बीज की आकृति। तो बीज की आकृति के पास में यहां पर दो ऑप्शन है, पहला बीज गोल हो सकता है बेटे जिसे राउंड यानी आर से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा बीज झुर्रीदार हो सकता है जिसे आर से प्रदर्शित करेंगे, यानी राउंड यानी बिल्कुल ये राउंड फॉर्म में होगा, और ये जो बीज होगा ये इस तरह से झुर्रीदार फॉर्म में होगा। दूसरा यहां पर लेंगे, दूसरा लक्षण जो होगा, दूसरा या दूसरी जोड़ी जो लक्षण होगा बेटे यहां पर वह लक्षण होगा बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग दूसरा लक्षण आपको यहां पर याद रखना है, और यह लक्षण रहेगा बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र के रंग में यानी पहला तो आप यहां पर याद रखिएगा कि पीला, पहला बीज पत्र का रंग पीला, इसे आप कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे, और दूसरे बीज पत्र का रंग होगा हरा, इसे आप स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा कि मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया, तो उसमें पहली जोड़ी जो लक्षण थे वह लक्षण तो ध्यान रखना बीज की आकृति, और दूसरी जोड़ी जो लक्षण यहां पर थे बेटे वह होगा बीज पत्र का रंग। बीज की आकृति में एक पौधा तो गोल पीले बीज वाला होगा, और दूसरा पौधा यहां पर झुर्रीदार और हरे बीज वाला होगा। तो आइए देखते हैं मेंडल ने किस तरह से दोनों पौधों पर लक्षण यहां पर प्रयोग किए। तो बेटे एक पौधा यहां पर अपन लेंगे, तो एक पौधा यहां पर लेंगे अपन गोल और पीला, और दूसरा पौधा यहां पर होगा हमारे पास में यानी ये पौधा होगा झुर्रीदार और हरा। तो याद रखना कोई गोल पौधा या झुर्रीदार पौधा नहीं होता है। यहां पर पहला पौधा इसने लिया जिसके बीज गोल और साथ में पीले रंग के हुआ करते हैं, और दूसरा पौधा इसने लिया जिसके बीज जो हैं वह एक तो झुर्रीदार और एक हरे कलर के थे। तो यहां पर इनका जीनोटाइप आपको याद रखना है कि गोल पीले बीज वाले पादप का जीनोटाइप ये आर और वाई वाई, और इसका जो जीनोटाइप आप लेंगे बेटे वह आर आर और स्मॉल वाई, यानी यहां पर आर राउंड को प्रदर्शित करता है और वाई पीले को प्रदर्शित करता है। यहां पर झुर्रीदार हरे को जो है क्या कहते हैं बेटे, झुर्रीदार जो है वह आर को प्रदर्शित करता है, और जो हरा है वह स्मॉल वाई को प्रदर्शित करता है। यहां पर इसमें गेमिटोजेनेसिस होता है, यानी यहां पर होगा
युग्मक जनन। युग्मक जनन से बेटे यहाँ पर युग्मक बनेंगे वह RY होंगे, 4 बनेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे ये स्मॉल r और स्मॉल y, ये भी 4 होंगे, और यहाँ पर जो बनेंगे ये भी 4 बनेंगे, तो ये ध्यान रखना। लेकिन चारों एक ही प्रकार के होंगे। तो ये यहाँ पर ये तो है जनक, ये जनक है। तो जनक पौधा किस फॉर्म में है? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y, ये तो प्रभावी है। और अप्रभावी पौधा है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। बेटे इसमें युग्मक जनन हुआ और युग्मक जनन के दौरान यहाँ पर युग्मक बने, तो इस जगह पर ये है युग्मक। यहाँ पर आपको याद रखना है ये युग्मक। जनक यहाँ पर 2n की अवस्था में होगा और युग्मक यहाँ पर an की अवस्था में होंगे। तो ये हमारे पास में युग्मक बन चुके हैं। अब इन दोनों युग्मकों का अब होगा बेटे यहाँ पर पहले पर परागण, पर परागण। तो दोनों युग्मकों का यहाँ पर अपन पर परागण करवाएंगे। और पर परागण की प्रोसेस क्या है? तो याद है ना, पहले अपन एक पौधे को मादा के रूप में चुनेंगे, दूसरे पौधे को नर के रूप में चुनेंगे। जिसे मादा के रूप में चुनेंगे उसके पुंकेसरों को हटा देंगे, है ना। उसके बाद में नर पौधे के परागकणों को चुने गए मादा पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़केंगे। बेटे निषेचन होगा, बीज बनेगा, और उस बीज को जब मिट्टी में उगाएंगे अपन तो वहां हमें F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे। तो यहां पर जैसे अपन ने पर परागण करवाया तो पर परागण के बाद में हमें नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी वो मिलेगी बेटे यहाँ पर, यानी वापस देखिएगा कि ये हमने यहाँ पर परागण करवाया। तो ये तो एक पौधा तो ये RY था और दूसरा हमारे पास में स्मॉल y। इन दोनों का यहाँ पर ये बेटे एक तो युग्मक था RY और इन दोनों का यहाँ पर हमने कराया पर परागण। तो पर परागण करवाने से यहाँ हमें मिला RR और YY, ये हमारे पास में है F1 जेनरेशन। और ये पौधा जो मिला हमें ये मिला संकर, पीला और गोल। संकर, गोल और साथ में पीला, यानी संकर, गोल और पीले बीज वाला ये पौधा हमें यहाँ पर मिला। और ये हमारे पास में है F1 जेनरेशन। ये जो जेनरेशन है ये F1 जेनरेशन है या F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में अपन ने क्या किया कि एक तो प्रभावी लक्षण वाले और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में पर परागण करवाया, बीज बना, मिट्टी में उगाया, और मिट्टी में उगाने के बाद में हमें ये पौधे मिले। तो ये पौधे बेटे याद रखना ये संख्या में 8 होंगे। अब इन पौधों में आपस में युग्मक जनन करवाया बेटे यहाँ पर, पहले युग्मक जनन। तो युग्मक जनन यहाँ पर हुआ तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक मिले। एक युग्मक तो RY मिला, दूसरा युग्मक यहाँ पर R और स्मॉल y मिला बेटे, एक स्मॉल r कैपिटल Y और दूसरा होगा स्मॉल r स्मॉल y। ये युग्मक बनेंगे कैसे कि पहले यहाँ पर ध्यान रखना R को Y से, तो बेटे RY। तो ये युग्मक आपके पास में कैसा है? ये युग्मक है गोल और पीला। ये युग्मक आपके पास में है यानी गोल और हरा। दूसरा युग्मक यहाँ पर आपके पास में है यानी झुर्रीदार और पीला। और अगला युग्मक यहाँ पर है बेटे तो ये है झुर्रीदार और हरा। तो याद रखिएगा कि जब संकर गोल पीला पौधा यहाँ पर मिला तो उनमें आपस में युग्मक बनेंगे बेटे। पहले युग्मक जनन की क्रिया होगी और युग्मक जनन के दौरान अगर नर जननांग है तो उसके अंदर युग्मक जनन होगा जिससे नर युग्मक बनेंगे, और अगर मादा जननांग है तो उसमें भी युग्मक जनन होगा और मादा युग्मक बनेंगे। उसके बाद में अब इन युग्मकों का आपस में करवाएंगे बेटे स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण। तो स्वपरागण जब करवाएंगे यहाँ पर तो फिर हमें यहाँ पर बेटे एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये चेकर बोर्ड आप इधर देख लीजिएगा कि इस तरह से आप यहाँ पर इसका युग्मक जनन करवाते हैं। तो युग्मक जनन करवाने के साथ ही ये हमें यहाँ पर ये प्लांट्स अपन देखते हैं। ये बेटे तो यहाँ पर आपको लेना है कि एक तरफ तो यहाँ पर आपको, तो बेटे यहाँ पर एक तरफ आपको लीजिएगा कि ये तो नर युग्मक रहेंगे जिसमें पहला होगा हमारे पास में RY, दूसरा होगा स्मॉल r कैपिटल Y, दूसरा युग्मक होगा बेटे यहाँ पर हमारे पास में यानी अगला युग्मक जो होगा ये होगा इस जगह पर यानी कैपिटल R और साथ में स्मॉल y।
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस जगह पर इधर की तरफ यहाँ पर आप मादा युग्मक लेंगे कैपिटल आर, ये ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ लेंगे आप तो वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बेटे यहाँ पर जो ये स्वपरागण हुआ तो स्वपरागण में अपन ने वही किया कि पौधे के परागकणों को नर पौधे के ऊपर छिड़का। तो अब देखिएगा इसमें इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आपको रीजन मिलेगा वाई वाई, यहाँ आपको रीजन मिलेगा आर आर और वाई वाई, यहाँ रीजन मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस जगह आपको रीजन मिलेगा बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ इससे आप मिलाएंगे तो कैपिटल आर बट कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाएंगे बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और साथ में स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाओगे आप तो कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर होगा बेटे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ इससे मिलाओ आप तो इससे आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको इससे मिलाएंगे बेटे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाइएगा आप तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ इससे मिलाएंगे आप स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर इस कॉलम को इससे मिलाइएगा बेटे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाइएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां बनेगा बेटे आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ आप देखिएगा बच्चों कि इस तरह से हमारे पास में ये द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड तैयार है। तो चेकर बोर्ड कैसे बना, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि गोल और पीले बीज वाले का संकरण किससे करवाया, झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप से। तो हमें F1 पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे संकर पौधे प्राप्त हुए और ये संकर पौधे किस कंडीशन में थे, तो बेटे ये संकर पौधे थे सारे गोल और पीले। जब ये संकर पौधे गोल और पीले थे तो बेटे हर पौधे में नर और मादा जननांग के अंदर युग्मक जनन की क्रिया हुई और युग्मक जनन के दौरान दो तरह के यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक बने। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बिल्कुल जीनोटाइप में समान होंगे कि जैसे बेटे एक युग्मक तो गोल और पीला बीज वाला होगा, दूसरा युग्मक जो है गोल और हरे बीज वाला होगा, अगला झुर्रीदार पीले बीज वाला और अगला जो है झुर्रीदार और हरे बीज वाला। जब इन दोनों युग्मकों में ये चार चार प्रकार के युग्मक यहाँ पर बने और युग्मक बनने के बाद में बेटे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये जब यहाँ पर संकरण करवाया तो संकरण करवाने के बाद में हमें ये चेकर बोर्ड प्राप्त हुआ। अब इस चेकर बोर्ड के अंदर यहाँ पर हमें अनुपात, तो यहाँ अपन लिख लेंगे निम्न अनुपात प्राप्त। तो देखिएगा अपन इसमें कौन कौन से रेशियो अपन को मिलेंगे तो वो यहाँ पर अपन देखते हैं। द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात, तो सबसे पहला अनुपात अपन यहाँ पर लेंगे समलक्षणी अनुपात, जो आपको भी पता होगा कि यह आता है बेटे 9 3 और 3 9 3 3 और यहाँ पर आपको याद रखना बेटे तो ये अनुपात आएगा, यानी ये अनुपात होगा हमारे पास में, ये अनुपात होगा बेटे 9 3 3 और 1 9 3 3 1। अब ये आया कैसे, तो यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर गोल पीला, फिर अनुपात होगा यहाँ पर हमारे पास में यानी गोल और हरा, फिर अनुपात होगा बेटे यहाँ पर यानी झुर्रीदार और पीला। अगला अनुपात यहाँ पर आप लेंगे तो ये अनुपात होगा झुर्रीदार और हरा। अब आपको देखना कैसे है कि गोल पीला है तो गोल के लिए R देखेंगे और पीले के लिए Y देखेंगे। ये गोल हरा है तो फिर गोल के लिए तो अपन R देखेंगे लेकिन हरे के लिए स्मॉल y देखेंगे। झुर्रीदार में स्मॉल y और पीले में कैपिटल Y आना चाहिए और इधर यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y आना चाहिए। तो जब आप चेकर बोर्ड में देखेंगे तो चेकर बोर्ड में बेटे कैपिटल R और कैपिटल Y वाले आपको वहां पर 9 बीज वाले पौधे मिलेंगे। गोल और हरा देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, यहाँ आप देखेंगे बेटे इसमें भी 3 मिलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। तो ये जो अनुपात आया इस अनुपात को आप याद रखिएगा, तो ये अनुपात होगा समलक्षणी अनुपात। तो समलक्षणी अनुपात में याद रखिएगा कि 9 3 3 1 अनुपात आता है जिसमें 9
तो बेटे आपको गोल और पीले मिलेंगे, और 3 आपको गोल और हरे बीज वाले मिलेंगे, और 3 आपको झुर्रीदार और पीले बीज वाले मिलेंगे, और 1 मिलेगा झुर्रीदार और हरा। यहां आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटे कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि F2PD में नए लक्षण और साथ में पुराने लक्षणों का अनुपात बताइए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद रखना है कि F2PD में नए या जनक और नए लक्षणों के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो बेटे नए, और यहां पर आप देखिएगा कि F2PD के अंदर F2PD में आपने जनक एवं नए लक्षण का अनुपात बताओ, अनुपात बताइएगा। एक क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद रखना है कि डायहेड्रल क्रॉस के F2PD में बीज पत्र के रंग का अनुपात बताओ। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बेटे, पहला क्वेश्चन क्या है कि F2PD में जनक और नए लक्षण का अनुपात बताइए। और ये अनुपात यहां पर 2 तरह का आपको याद रखना है कि एक तो फिनोटाइप अनुपात कैसा आएगा, फिनोटाइप, और दूसरा इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तो अपन वही लेंगे, यानी यहां पर पहले फिनोटाइप आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आप फिनोटाइप अनुपात लो पहले। तो यहां पर ये जो अनुपात आएगा, ये अनुपात ऐसा होगा बेटे कि सबसे पहले तो जनक, तो यहां पर जो है जनक कौन कौन से हैं, तो जनक बेटे 9 + 1 यानी कितने हैं यहां पर जनक, यानी 10। उसके बाद में नए लक्षण कौन से हैं, नए लक्षण, तो नए लक्षण में आप देखो कि बेटे गोल हरा ये भी नया लक्षण है, और झुर्रीदार पीला ये भी नया लक्षण है। यहां पर याद रखना बेटे कि ये गोल और पीला ये जनक है, और झुर्रीदार और हरा ये भी जनक है। तो ये तो जनक तो 9 + 1 यानी 10 तो ये आगे बेटे, और नए लक्षण में गोल और हरा ये नया लक्षण है, झुर्रीदार पीला ये नया लक्षण है। तो नए लक्षण यहां पर आपको याद रखना है, यानी 3 + 3 = कितना लक्षण हो गया बेटे। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां जो लक्षण है ये लक्षण हो गया हमारे पास में 6। तो इनका जो रेशो निकल कर आएगा, तो रेशो निकल कर आएगा बेटे ये आएगा यानी 5:3। तो यहां पर इनको कैलकुलेट करोगे तो इससे यहां पर 5:3। तो ये जो यहां पर आपको आंसर याद रखना है 5:3। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि F2PD में जनक और नए लक्षण के बीच का अनुपात बताओ। तो ये अनुपात बेटे फिनोटाइप अनुपात की अपन बात कर रहे हैं, तो ये अनुपात आएगा 5:3। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कि F2PD डायहाइब्रिड क्रॉस के F2PD में बीज पत्र का रंग, या फिर आप इसको बीज का आकार भी कह सकते हैं, उसका अनुपात क्या होगा। तो यहां अपन देखते हैं कि यहां पर बीज पत्र का रंग, तो रंग में बेटे एक रंग तो आपके पास में पीला होगा और एक रंग यहां पर हरा होगा। अब पीला देखो कि 9 बीज तो यहां पर है ये पीले, और यहां पर पीले और कहां पर है 3 बीज यहां पर है। तो पीले रंग के जो बीज होंगे 9 + 3 यानी यहां पर 12, और हरे जो होंगे वो 1 3 तो बेटे यहां पर है हरे, और एक हरा यहां पर है। तो ये यहां पर होंगे 3 + 1 यानी कितने होंगे 4। तो ये रेशियो जो यहां से निकल कर आएगा वह 3:1। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि चाहे यहां पर बीज पत्र का रंग हो या फिर इसकी जगह पर आप ले सकते हैं यानी बीज का आकार, या इसको कह सकते हो आकृति। तो इन दोनों के लिए ही एक अनुपात आएगा जिसको 3:1 यानी एक संकर क्रॉस अनुपात आप मानेंगे। तो एक बार और समझ लें कि बेटे F2PD में बीज पत्र का रंग या बीज की आकृति। तो अगर यहां पर आप पहले रंग लेंगे तो बेटे 9 बीज तो यहां पर है ये पीले, और झात में कहां पे 3 पीले यहां पर है। तो 9 और 3 कितने होंगे 12, तो पीले तो 12 हो गए। अब हरे की बात करें अपन तो हरा 3 तो यहां पर है और एक हरा यहां पर है, तो 3 और 1 4। तो ये 3 यानी 12/4 यानी 3:1। बेटे आप यहां पर बीज के आकार की बात करेंगे तो 9 बीज तो हमारे पास में गोल है, और साथ में 3 बीज यहां पर इधर गोल हैं। तो 9 और 3 12 ये गोल हो गए, और उसी के साथ में यहां पर झुर्रीदार 3 और इधर झुर्रीदार 1। तो या तो यहां पर पीला या फिर यहां आप ले सकते हैं गोल, या फिर हरा
और यहां पर आप ले सकते हैं झुर्रीदार, झुर्रीदार। तो इनमें आप अनुपात देखोगे तो ये अनुपात आएगा 3:1। तो बेटे ध्यान रखना कि द्विसंकर क्रॉस का जो पहला अनुपात है समलक्षणी, वो अनुपात है 9:3:1। यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि समलक्षणीय अनुपात जो निकालेंगे उसमें आपको दिखना चाहिए कि बीज कैसे कलर का नजर आ रहा है और साथ में बीज कौन सी आकृति का है। तो आपको 9 बीज तो ऐसे मिलेंगे जिसमें गोल और पीले वाले होंगे, 3 बीज वाले पौधे ऐसे मिलेंगे जिसमें बीज गोल और हरे होंगे, 3 पौधे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बीज झुर्रीदार और पीले होंगे, और 1 पौधा आपको ऐसा मिलेगा जिसका बीज जो है वो होगा यहां पर झुर्रीदार और हरा। तो समलक्षण अनुपात जो प्राप्त हुआ वो हुआ 9:3:3:1। और यहां से बेटे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना होगा कि द्विसंकर क्रॉस के F2PD में, द्विसंकर क्रॉस के F2PD के अंदर जनक और नए लक्षणों का अनुपात बताइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा कि द्विसंकर क्रॉस की F2PD में बीज पत्र के रंग या फिर बीज की आकृति का अनुपात बताइए। तो यहां पर यह अनुपात आएगा 3:1। अब इसका दूसरा, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो दूसरा जो अनुपात होगा बेटे ये होगा यहां पर हमारे पास में समजीनी अनुपात, समजीनी अनुपात, समजीनी अनुपात। तो अब अपन निकालते हैं द्विसंकर क्रॉस की F2PD का समजीनी अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर समजीनी अनुपात आता है तो बेटे यहां पर शुद्ध अशुद्ध देखा जाता है, यानी यहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द इस्तेमाल करना है कि समजीनी अनुपात में कितने तो शुद्ध होंगे और कितने अशुद्ध होंगे। तो यहां पर सबसे पहला हमारे पास में लक्षण था कि ये हमारे पास में पहला पौधा था गोल और पीला। तो गोल और पीले को बेटे 4 तरह से लिख सकते हैं आप। ये भी आपके पास में गोल पीला है, लेकिन ये कैसा गोल पीला है, ये शुद्ध गोल और शुद्ध पीला है ना। उसके बाद में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RR और YY। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R और YY, और एक आप लिख सकते हैं यानी यहां पर R और YY। तो ये तो कैसा पौधा है, शुद्ध गोल शुद्ध पीला, ये शुद्ध गोल अशुद्ध पीला। तो याद रखना बेटे ये पौधा है यहां पर यानी शुद्ध गोल, और इसको आप कह सकते हो शुद्ध पीला। ये यहां पर कैसा पौधा है, ये यहां है शुद्ध गोल, शुद्ध गोल, और एक यहां पर है अशुद्ध पीला, शुद्ध गोल और अशुद्ध पीला। इसे आप लिखेंगे अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, और साथ में है यहां पर यानी शुद्ध पीला, शुद्ध पीला। और ये वाला है यहां पर यानी अशुद्ध गोल और साथ में अशुद्ध पीला। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यहां पर हमें पहले लक्षण जो कि गोल और पीले बीज वाले पौधे नजर आ रहे थे, जब उसका जीनोटाइप अपन ने देखा तो हमें यहां पर 4 प्रकार के जीनोटाइप मिले। पहला तो शुद्ध गोल शुद्ध पीला, दूसरा शुद्ध गोल अशुद्ध पीला, तीसरा अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, और चौथा है अशुद्ध गोल और अशुद्ध पीला। जब आप चेकर बोर्ड में इन्हें ढूंढेंगे तो बेटे ऐसा पौधा आपको यहाँ पर इसमें 1 मिलेगा, ये यहाँ पर 2 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, और ये कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये तो अनुपात हो गया हमारे पास में गोल और पीले का। दूसरा यहाँ पर अपन देखेंगे तो दूसरा हमारे पास में होगा गोल और हरा, गोल और हरा। तो बेटे गोल और हरे को 2 तरह से लिख सकते हैं, RR और यहां पर ये स्मॉल y, और एक लिख सकते हो RR और स्मॉल y। ये वाला जो पौधा होगा ये तो कैसा होगा, यानी शुद्ध गोल और शुद्ध हरा, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल, और साथ में होगा शुद्ध हरा। तो ये ध्यान रखना बेटे कि हमें दूसरे नंबर का जो जीनोटाइप निकालना है वो गोल हरे का निकालना है। तो गोल हरे को आप जीनोटाइप को 2 तरह से आप लिख सकते हैं, एक तो शुद्ध गोल और शुद्ध हरे के रूप में लिख सकते हो, और एक अशुद्ध गोल और शुद्ध हरे के रूप में लिख सकते हो। जब आप ये चेकर बोर्ड में देखेंगे तो बेटे ये आपको 1 मिलेगा और ये आपको 2 मिलेंगे। तो इसका अनुपात 1:2 आ गया। तीसरा आपको लिखना है यानी झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार और पीला। तो झुर्रीदार और पीले को भी बेटे आप 2 तरह से इसको लिख सकते हो, स्मॉल r और कैपिटल Y,
और कैपिटल वाई, एक होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी झुर्रीदार तो बेटे स्मॉल आर में लिखा जाएगा। तो ये वाला कैसा पौधा हुआ, तो इसको आप कहोगे शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला, शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला। तो शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध पीला ये आपको एक मिलेगा, और इसे आप कह सकते हो शुद्ध झुर्रीदार और साथ में अशुद्ध पीला, और ये आपको यहां पर मिलेंगे 2। तो ये 1:2 फिर आ गए। और छोटा इसका जो रेशियो होगा ये होगा हमारे पास में झुर्रीदार और साथ में हरा। तो बेटे इसे एक ही तरह से लिख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो यहां पर आप देखिएगा इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो यानी शुद्ध झुर्रीदार और साथ में यहां पर आप कह सकते हो यानी शुद्ध हरा। और ऐसा आपको यहां पर मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा। तो बेटे ये वाला जो अनुपात आया ये तो किसका आया हमारे पास में 9 वाले का आया, और ये जो अनुपात आया ये हमारे पास में 3 वाले का, ये अनुपात आया ये 3 वाले का, और ये अनुपात 1 वाले का। तो समजीनीय अनुपात जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे 1:2:4। तो ये तो किसका आ गया आपके पास में यानी 9 का। फिर अनुपात आप याद रखेंगे 1:2, तो ये किसका है बेटे 3 का। फिर अनुपात याद रखेंगे 1:2, फिर 3 का, और फिर अनुपात 1। तो ये आपको याद रखना है कि समजीनीय अनुपात जो याद रखोगे वो कैसा अनुपात होगा, यानी 12:24, 12:12:1। और ये नीचे की तरफ तो ध्यान रखना बेटे, ये जैसे मान लो ये 9 का है, ये 3 का है, ये 3 का है और ये 1 का है। तो 1224 ये तो 9 यानी गोल और पीले का अनुपात है, फिर 12 गोल और हरे का, फिर 12 झुर्रीदार पीले का, और फिर 12 झुर्रीदार और हरे का। तो यहां आप देख लीजिएगा कि इस जगह पर यह अनुपात हमको याद करना है 1224 और 12:12:1। अच्छा, अब क्वेश्चन बन जाएगा कि F2PD में समजीनीय अनुपात जो है नए, यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना बेटे कि F2PD में वह नए लक्षणों का समजीनीय अनुपात बताओ, समजीनीय अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन यहां पर है। तो ये आपको ध्यान देखना है कि F2PD में जनक और नए लक्षणों का। तो यहां पर जो जनक हैं वो जनक एक तो बेटे ये वाला जनक के रूप में लिया था, और एक जनक के रूप में अपन ने ये लिया था। तो यहां जनक मात्र 2 हैं। तो यहां आप देखिएगा कि एक तरफ तो आप यहां लिखना बेटे जनक, तो जनक के रूप में हमें 2 पौधे प्राप्त होंगे, यानी एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। और उसके बाद में नए लक्षण, तो बेटे नए लक्षण के रूप में हमें कितने प्राप्त होंगे 14। देख लीजिएगा यहां पर कि 2 और 2 4, 4 और जो है बेटे 4 8, और ये 9 10 11 और 11, और बेटे ये यहां पर यानी 1 मिनट रुकिएगा बेटे, एक तो ये 2 और 2 4, 4 और 8 9, 9 और 2 11, 12 और 12 और 2 14। फिर इनका कैलकुलेट करोगे तो ये अनुपात आ जाएगा 1:7। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर F2PD में जनक और नए लक्षणों का समजीनीय अनुपात, तो समजीनीय अनुपात जो आएगा वह 1:7 आएगा। यही बेटे अगर आपको याद रखना है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के F2PD में जनक और नए लक्षणों का समलक्षणीय अनुपात बताओ, तो समलक्षणीय अनुपात आएगा 5:3। तो ये तो समलक्षणीय अनुपात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि समजीनीय अनुपात बताओ, तो समजीनीय अनुपात में जनक तो 2 होंगे और नए लक्षण होंगे 14। तो बेटे इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये अनुपात आएगा 1:7। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी द्विसंकर क्रॉस में समजीनीय अनुपात।